हेलो फ्रेंड्स, इमली की कहानी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये है इमली का घर और घर में सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और लाजो रसोई की सफाई कर रही होती है। अरे अंगूरी, आज तो तुम बहुत जल्दी तैयार हो रही हो। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? अरे बुआ, आज बहुत दिनों बाद हमारी सहेलियां हगांसी पदांसी हमारे घर आ रही हैं। बस उन्हीं के साथ खेलने की तैयारी हो रही है। हाँ बुआ, वो दोनों अपनी नानी के घर गई थी छुट्टियों में घूमने के लिए। कल ही अपनी नानी के घर से आई हैं। आज हम सब मिलकर बहुत खेलेंगे, बहुत मजा आएगा। और फिर तभी हगांसी और पदांसी पैदल चलकर आ रही होती हैं। अरे हगांसी, आज हम कितने दिनों बाद इमली के साथ खेलेंगे, कितना मजा आएगा ना। अरे हाँ पदांसी, तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो। हमारी आधी छुट्टी तो नानी के घर में ही निकल गई। अरे सच कहूँ हगांसी, तो मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी नानी के घर जाने की, लेकिन मम्मी ना जबरदस्ती हमें अपने साथ लेकर चली गई। हाँ नहीं तो। अरे कोई बात नहीं पदांसी, अभी तो हमारी आधी छुट्टियां बाकी हैं, हम खूब खेलेंगे। और फिर हगांसी और पदांसी इमली के घर के बाहर आकर खड़ी हो जाती हैं। अरे हगांसी, तू बाहर क्यों खड़ी हो गई? तुझे अंदर नहीं चलना क्या? अरे पदांसी, तुझे तो पता ही है ना इमली की दादी कितनी गुस्से वाली है। मुझे तो उनका गुस्सा देखकर बहुत ही डर लगता है। उनका गुस्सा देखकर तो मुझे हगांसी आ जाती है। हाँ नहीं तो। हाँ हगांसी, तू बिल्कुल सच बोल रही है। तुझे हगास और मुझे पदास आ जाती है। हम एक काम करते हैं, इमली को यहीं से आवाज देकर बुला लेते हैं। इमली, इमली, हम दोनों आ गए। अरे दीदी, ये तो हगांसी पदांसी की आवाज है। लगता है वो दोनों आ गई। हाँ इमली, ये तो सच में हगांसी पदांसी की ही आवाज है। चलो चलो, हम खेलने चलते हैं। और फिर अंगूरी और इमली घर के अंदर से आने लगती हैं। अरे चलो चलो दीदी, आज तो खेलने में मजा ही आ जाएगा। अरे हगांसी पदांसी, तुम दोनों आ गई। हम सब कितने दिनों बाद मिल रहे हैं ना। तुम दोनों से मिलकर बहुत खुशी हुई, लेकिन तुम दोनों बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर क्यों नहीं आई? अरे तू तो जानती है ना इमली, तेरी दादी से हम सबको कितना डर लगता है, इसलिए हम लोग बाहर खड़े हैं। अरे तुम्हें मेरी दादी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी दादी बिल्कुल नारियल की तरह है, बाहर से कठोर और अंदर से नरम। इसलिए तुम्हें मेरी दादी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना? हाँ इमली, अब हम समझ गए, तुम्हारी दादी इतनी भी बुरी नहीं है जितना हम उन्हें समझते थे। चलो चलो, अब हम खेलते हैं। और फिर सभी बच्चे घर के बाहर खेलने लगते हैं। इन्हें देखकर बिल्लू भी इनके पास आ जाता है। अरे इमली और अंगूरी दीदी, मेरा भी मन कर रहा है तुम लोगों के साथ खेलने का। क्या मैं तुम लोगों के साथ खेल सकता हूँ? ठीक है बिल्लू, तुम हमारे साथ खेल सकते हो, लेकिन एक बात याद रखियो, चीटिंग बिल्कुल मत करियो, ठीक है ना? हाँ हाँ इमली, मैं बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करूँगा। वैसे तुम ये तो बताओ कि हम कौन सा खेल खेलने वाले हैं? एक काम करते हैं, हम लोग लुका छुपी खेलते हैं। बहुत दिनों से हमने ये खेल नहीं खेला। सच में बहुत ही मजा आएगा इसे खेलने में। हाँ, झिलमिल बिल्कुल सही बोल रही है। हम लुका छुपी खेलते हैं। हम सब छुपेंगे और इमली हम सबको ढूंढेगी। और फिर इमली दूर जाकर खड़ी हो जाती है और जल्दी जल्दी से सभी बच्चे छुपने लगते हैं। मैं तो ऐसी जगह छुपूंगा कि ये इमली मुझे कभी ढूंढ नहीं पाएगी। ये जगह बिल्कुल सही है छुपने के लिए। चलो चलो, जल्दी से छुप जाता हूँ। देखता हूँ इमली मुझे यहाँ कैसे ढूंढ पाती है। अरे मैं कहाँ छुपूं? चलो मैं तो यहाँ छुप जाती हूँ जल्दी से। अरे चलो चलो, मैं तो इस घने पेड़ के पीछे छुप जाती हूँ। यहाँ तो मुझे इमली कभी भी नहीं ढूंढ पाएगी। अरे मैं कहाँ छुपूं? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो चलो, घर के अंदर ही छुप जाती हूँ। मैं तो दादी की खटिया के नीचे छुप जाती हूँ। दादी मुझे माफ कर देना, आपसे बिना पूछे ही आपकी खटिया के नीचे छुप रही हूँ। अरे वाह, मैं तो यहाँ
यहाँ से मैं सबको देख सकती हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं देख पाएगा। अरे मैं तो दादी की खटिया के नीचे छुप तो गई, लेकिन अगर दादी मुझे देख लेगी तो मेरी ही खटिया खड़ी कर देंगी। और फिर तभी वहाँ से अंगूर बेचने वाली आ रही होती है। अंगूर ले लो अंगूर, ताजे ताजे मीठे मीठे अंगूर ले लो अंगूर। और फिर तभी एक लड़की तेज रफ्तार से स्कूटी चलाते हुए आ रही होती है। अंगूर ले लो अंगूर, ताजे ताजे मीठे मीठे अंगूर ले लो अंगूर, अंगूर ले लो अंगूर। और फिर तभी स्कूटी वाली लड़की अंगूर बेचने वाली को टक्कर मार देती है और अंगूर वाली गिर पड़ती है और उसके सारे अंगूर जमीन पर फैल जाते हैं। अरे कोई तो मेरी मदद करो, कोई है क्या? कोई बचाओ मुझे, मदद करो मेरी। अरे अरे बचाओ मुझे, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो कोई। और फिर अंगूर वाली जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर सबसे मदद मांगने लगती है। अरे अरे अरे, ये मुझसे क्या हो गया? मैंने तो अंगूर बेचने वाली का एक्सीडेंट कर दिया। अब मैं क्या करूं? मुझे किसी ने देख लिया तो बहुत बुरा होगा। अगर गलती से ये बात मेरे घर तक पहुंच गई तो मेरा तो स्कूटी चलाना ही बंद हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, अंगूर वाली को यहीं छोड़कर जल्दी से भाग जाती हूँ। और फिर तभी इमली ये सब देख लेती है और दौड़कर वहाँ पर आने लगती है। अरे दीदी, ये क्या किया आपने? मैं सब देख रही थी। ना ही आपने हॉर्न दिया और ना ही आपने इन्हें आवाज लगाकर हटने के लिए कहा। अगर आपसे स्कूटी चलाते नहीं बनता तो फिर आप घर से बाहर स्कूटी लेकर क्यों निकलती हो? अरे अरे लड़की, ये तुम क्या बोल रही हो? मैं अपनी जगह स्कूटी बिल्कुल सही चला रही थी। ये आंटी खुद मेरी स्कूटी के सामने आ गई, इसमें मेरी क्या गलती है? सबसे पहली बात तो मेरा नाम इमली है और दूसरी बात कि ये सब आपकी गलती है। रुको जरा, मैं अभी सबको बुलाती हूँ। अरे ये लड़की सबको बुलाकर भीड़ इकट्ठा करे, इससे पहले मैं यहाँ से भाग जाती हूँ। चलो चलो जल्दी से भागती हूँ। और फिर स्कूटी वाली अपनी स्कूटी चलाकर वहाँ से भाग जाती है। अरे अरे, कहाँ भाग रही हो? रुक जाओ, इन्हें ऐसे छोड़कर मत भागो। अरे ये दीदी तो भाग गई। कोई बात नहीं, हम सब मिलकर इनकी मदद करेंगे। मैं अभी सबको बुलाती हूँ। अरे अंगूरी दीदी, बिल्लू, हगांसी पदांसी, झिलमिल सितारा, जल्दी बाहर आओ, यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया है। अरे क्या हुआ? ये इमली इतनी जोर जोर से आवाज आखिर क्यों लगा रही है? चलो चलो चलकर देखता हूँ। अरे ये इमली किसके एक्सीडेंट की बात कर रही है? चलो चलकर देखती हूँ। हे भगवान, ये किसका एक्सीडेंट हो गया? चलो चलकर देखती हूँ, कहीं इमली का तो नहीं हो गया। अरे यहाँ तो सच में कोई गिरा पड़ा है। चलो चलकर देखती हूँ। हाँ हाँ इमली, मैं अभी आई। और फिर सभी बच्चे बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। अरे ये क्या हुआ? अरे एक स्कूटी वाली घमंडी दीदी इनको टक्कर मारकर यहाँ से भाग गई। अब हम सबको मिलकर इनकी मदद करनी होगी। अरे ये क्या? अब तो इमली मुझसे काम करवाएगी। बिल्लू, यहाँ से भागने में ही तेरी भलाई है। ये कहकर बिल्लू दौड़कर घर के अंदर चला जाता है। और फिर सभी बच्चे मिलकर अंगूर वाली को उठाने लगते हैं। आंटी आप ठीक तो हो ना? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? अरे नहीं नहीं बेटा, वैसे तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन लगता है मेरी कमर में थोड़ी सी चोट आ गई है। मुझसे झुकने की नहीं बन रही है। क्या तुम अंगूर की टोकरी मेरे सर पर रख दोगी? मेरा थोड़ा काम आसान हो जाएगा। हाँ हाँ आंटी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। हम सारे अंगूर टोकरी में भरकर टोकरी को आपके सर के ऊपर रख देते हैं। और फिर सब मिलकर अंगूर को टोकरी में भरने लगते हैं। ये लो, मैं भी अंगूर लेकर आ गई। हाँ ये लो, मैं भी लेकर आ गई। और फिर सभी बच्चे मिलकर सारे अंगूर टोकरी में भर देते हैं। चलो चलो, अब हम जल्दी से ये अंगूर की टोकरी उठाकर आंटी के सिर में रख देते हैं। और फिर सारे बच्चे मिलकर अंगूर की टोकरी उठाने लगते हैं। अरे अंगूरी दीदी, ये तो बहुत भारी है, मुझसे तो उठ ही नहीं रही है। अरे कोशिश करो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जोर लगा के, हाइशा, जोर लगा के, हाइशा। अरे अरे ये क्या? वजन उठाने की वजह से तो मेरे पेट में पाद नाम का जगह जगह विस्फोट हो रहा है। अगर इसी तरह
फिर वजन उठाने की वजह से पदांशी पादने लगती है। अरे पदांशी, ये तू क्या कर रही है? कितनी जहरीली गैस छोड़ी है तूने। न जाने क्या खा कर आई है ये आज घर से। अरे ये क्या, ज्यादा जोर लगाने की वजह से मुझे तो जोलों की आगाज आ गई। अगर यही निकल गई तो मेरी तो इज्जत का फालूदा ही बन जाएगा। और फिर सभी अंगूर की टोकरी उठाकर अंगूर वाली के सर पर रख देते हैं। अरे बच्चों, मेरी मदद करने के लिए तुम सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहीं नहीं आंटी, धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो हमारा फर्ज था। अच्छा ठीक है बेटा, तो अब मैं चलती हूँ। और फिर अंगूर वाली वहाँ से जाने लगती है। अंगूर ले लो अंगूर, ताजे ताजे मीठे मीठे अंगूर ले लो, अंगूर ले लो अंगूर। जो भी इन्हें खाएगा इनका स्वाद कभी नहीं भूल पाएगा। अंगूर ले लो अंगूर, ताजे ताजे मीठे मीठे अंगूर। चलो चलो दोस्तों, हम फिर से अपना खेल शुरू करते हैं। अरे इमली, अभी मेरी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं तुम लोगों के साथ नहीं खेल पाऊंगी। अरे हगांसी, ये तुम क्या बोल रही हो? अभी तो थोड़ी देर पहले तुम बिल्कुल ठीक थी, ये अचानक से तुम्हें क्या हो गया? अरे अंगूली, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? अंगूर की टोकरी उठाते समय जोर लगाने के कारण मुझे जोरों की आगाज आ गई, इसीलिए मेरी हालत खराब हो रही है। अरे 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 इमली, मुझे बहुत जोरों की आ गई है। अब मैं घर जा रही हूँ, हम कल खेलेंगे। और फिर हगांसी वहाँ से दौड़ लगाकर भागने लगती है। अरे इसे तो सच में कितनी जोरों की आई है, देखो तो कैसे दौड़ लगाकर भाग रही है। अरे तभी तो इन दोनों बहनों का इनके मम्मी पापा ने सोच समझकर बिल्कुल सही नाम रखा है, अगांशी और पदांशी। फ्रेंड्स, अगर आपको आज की हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।